नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीपीओ भर्ती 2024 के बारे में। तो दोस्तों, सीपीओ भर्ती 2024 का परिणाम जारी करवाने को लेके एक जो ट्विटर कैंपेन था जो 2 जून की डेट में आयोजित करवाया गया था, वो कितना असरदार देखने को मिला है और उसका कितना असर एसएससी पे पड़ा है उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। साथ ही रिजल्ट को लेके अब कितना और इंतजार यहाँ पे अभ्यर्थियों को करना पड़ेगा उसके बारे में भी बात करेंगे। और यहाँ पे जो कैंडिडेट्स रिजल्ट का लगातार इंतजार कर रहे हैं उनको यहां से आगे और क्या करना चाहिए, तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी सीपीओ भर्ती 2024 का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उससे लेकर अभी तक इस भर्ती को 15 महीने के आसपास का समय यहाँ पे बीत चुका है और अभी तक इसके रिजल्ट को लेके कोई ऑफिशियल अपडेट एसएससी की तरफ से नहीं आ रही है और रिजल्ट में लगातार डिले किया जा रहा है। तो इसको लेके जो चिंतित अभ्यर्थी थे सभी ने मिलकर एक ट्विटर कैंपेन आयोजित करवाने का विचार किया और दोस्तों 2 जून को ट्विटर कैंपेन आयोजित करवाया भी गया। लेकिन ट्विटर कैंपेन भी पूरी तरीके से असफल यहाँ पे रहा है क्योंकि इसमें बहुत सारी कमियां देखने को मिली। सबसे पहली कमी तो छात्रों की जो एकजुटता थी वो यहाँ पे देखने को नहीं मिली, जो कि किसी भी कैंपेन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो एकजुटता की कमी की वजह से ये ट्विटर कैंपेन था जो पूरी तरीके से असफल देखने को मिला है। दूसरी चीजें, यहां पे खुद एसएससी सीपीओ के जो अभ्यर्थी थे जिन्होंने की मींस एग्जाम दे रखा है, उन कैंडिडेट्स ने इस ट्विटर कैंपेन में पार्टिसिपेट नहीं किया। फेलियर का ये दूसरा सबसे बड़ा कारण है। और तीसरा सबसे बड़ा कारण और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण कारण जो रहा है वो था टीचर्स का सपोर्ट नहीं मिल पाना, क्योंकि टीचर्स को ऐसे समय में स्टूडेंट्स के साथ में खड़ा होना चाहिए था। टीचर्स को ऐसे समय में स्टूडेंट्स का साथ देना चाहिए था, इस ट्विटर कैंपेन को सपोर्ट करना चाहिए था, लेकिन टीचर्स ने ऐसा नहीं किया। ये काफ़ी ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात रही है स्टूडेंट्स के लिए और सभी के लिए, क्योंकि यहाँ पे जरूरी थोड़ी है कि एकमात्र ऐसी भर्ती होगी है कि इसका रिजल्ट यहाँ पे डिले किया जा रहा है। इससे आगे भी एसएससी जो है आने वाली जो भर्तियां हैं उनमें भी डिले कर सकती है। ये चीजें हो सकती हैं फ्यूचर में भी। तो क्या जो टीचर्स हैं हमेशा स्टूडेंट्स का सपोर्ट नहीं करेंगे? तो ऐसी स्थिति यहां पे है इस समय। तो ये काफी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात रही है कि टीचर्स का सपोर्ट इसमें नहीं मिला है। अब यहां पे बात करें कि जो कैंडिडेट्स रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, अब एसएससी को ये करना चाहिए था कि जो रिजल्ट का वेट कैंडिडेट्स कर रहे हैं उनके लिए आप कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट वहां पे कीजिए जिसमें कि आप रिजल्ट का एक समय बता दीजिए कि इस समय में हम रिजल्ट जारी कर सकते हैं। और रिजल्ट में आखिरकार क्यों इतना डिले किया जा रहा है उसका कारण भी यहां पे अभ्यर्थियों को देना चाहिए कि इस वजह से हमारे जो रिजल्ट में है जो देरी यहां पे की जा रही है। तो ये चीजें यहां पे यदि सामने आ जाती है तो स्टूडेंट्स भी काफी हद तक संतुष्ट रहते हैं कि हमारा जो रिजल्ट है इस कारण की वजह से यहां पे डिले हो रहा है। अब यहां से जो ये चीजें हैं इतने समय में पूरी हो जाएंगी और हमारा रिजल्ट इतने समय में आ जाएगा, तो स्टूडेंट्स भी उससे काफी ज्यादा निश्चिंत रहते हैं। और ऑफिशियल जो अनाउंसमेंट हो जाती है उससे तो काफी ज्यादा निश्चिंत रहता है क्योंकि वो ऑफिशियल अनाउंसमेंट होती है। लेकिन अभी तक एसएससी ने कुछ भी नहीं किया है और एसएससी की इन गलतियों की वजह से जो अभ्यर्थी इस भर्ती का लगातार वेट कर रहे हैं उनकी जो नियर बाई जो भर्तियां हैं, जैसे कि एनटीपीसी भर्ती का एग्जाम आपका 5 जून से स्टार्ट होने वाला है। इसके अलावा साल 2025 में जो भी सीजीएल की भर्ती है, सीपीओ की भर्ती है, सीएचएसएल की भर्ती है, जिनकी तैयारी कैंडिडेट्स को अभी से शुरू कर देनी चाहिए, उन पे कैंडिडेट्स फोकस नहीं कर पा रहे हैं। यह सबसे बड़ी यहां पे चिंता की बात है कि उन कैंडिडेट्स का इस भर्ती की वजह से जितनी भी आगे आने वाली भर्तियां हैं वो सभी प्रभावित हो रही हैं। तो एसएससी को एटलीस्ट इस बारे में सोचना चाहिए। और यहां पे खासकर ऐसे स्टूडेंट्स जिनका कि ये एसएससी सीपीओ भर्ती के लिए लास्ट अटेम्प्ट था, इसके बाद में उनके पास में कोई और दूसरा मौका नहीं है सीपीओ भर्ती देने का, तो उन कैंडिडेट्स के साथ में तो और भी ज्यादा यहां पे गलत हो रहा है। क्योंकि चलो एक बार को ऐसे कैंडिडेट्स को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं कि जिसके पास चांसेस हैं, चलो वो आगे आने वाली भर्तियों पे फोकस कर सकता है, लेकिन ऐसे कैंडिडेट्स जिनके पास और कोई चांस नहीं है, उनका सारा कुछ जो
उनकी उम्मीदें हैं इस भर्ती पे टिकी हुई हैं, तो उनको जो ऐसे यहाँ पे इंतजार करना पड़ रहा है, तो ये काफी ज्यादा यहाँ पे दुख की बात हो जाती है, क्योंकि स्टूडेंट्स इसको लेके किसी भी चीज पे फोकस नहीं कर पाते हैं। दूसरी चीजें यहाँ पे जो मेडिकल टेस्ट होगा उसकी वजह से भी स्टूडेंट्स काफी ज्यादा चिंतित है, क्योंकि मेडिकल टेस्ट में यदि मान लीजिए कोई कैंडिडेट दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से वो घर के किसी भी काम में व्यस्त है और काम करते करते, ऐसा किसी के साथ ना हो, हम यही प्रार्थना करते हैं, लेकिन मान लीजिए काम करते करते कोई अभ्यर्थी किसी दुर्घटना में चोटिल हो जाता है, तो उसका इतना लंबे समय का इंतजार, उसकी इतनी मेहनत, सालों की मेहनत होती है, किसी भी स्टूडेंट्स के सफल होने के पीछे उसकी सालों की मेहनत होती है, तो वो सारी बर्बाद हो सकती है। तो एसएससी को यहां पे सोचना चाहिए इस बारे में। अब दोस्तों, रिजल्ट जारी करवाने को लेके यहां पे बात करें तो कैंडिडेट्स को क्या करना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट का देखो किसी के पास कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है कि आपका रिजल्ट जो है वो कब तक आ सकता है। रिजल्ट में बहुत ज्यादा डिले यहां पे हो चुका है, और दोस्तों रिजल्ट को लेके किसी के पास कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है कि आपका रिजल्ट जो है इस डेट में आ जाएगा। अब पता नहीं एसएससी इसको और कितना ज्यादा डिले यहां पे कर दे। तो सबसे पहली चीज तो अभ्यर्थियों को सबसे ज्यादा तो क्या करना चाहिए, जो कि एसएससी सीपीओ के अभ्यर्थी हैं, क्योंकि आपको किसी और पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, कोई और आपकी इस लड़ाई में आपके साथ खड़ा नहीं होगा, आपको खुद को यह लड़ाई लड़नी है। तो आपको सबसे पहले तो क्या करना होगा कि एसएससी चेयरमैन को आपको ज्यादा से ज्यादा मेल करने हैं, और डेली बेसिस पे आपको मेल करने हैं, और आपके पास 1 से 2 या फिर 2 से 3 ईमेल आईडी हैं, तो दोस्तों सभी से आपको लगातार मेल करने हैं। एसएससी का जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर आपको कॉल करना है, बाकी लगता तो नहीं है लेकिन ट्राई आप लोगों को करते रहना है। उस पर जब भी आपको समय मिले तो आप लोग ट्राई करते रहिए। तो हो सकता है कि 4 से 5 बार ट्राई करने पे एक बार आपका कॉल लग जाए, तो उनसे आपको ये सवाल पूछने हैं कि हमारा जो रिजल्ट है वो कब तक जारी हो सकता है, और ईमेल्स के थ्रू भी आपको अपना सवाल जो है एसएससी से पूछना चाहिए, और ये वाकई में आपका हक है। इसको लेके आपको बिल्कुल भी शांत नहीं बैठना चाहिए, और जिससे कि एसएससी के सामने भी ये चीजें आ सके कि स्टूडेंट्स कितना ज्यादा परेशान इस भर्ती को लेकर अभी तक हो रहे हैं। तो एसएससी को ये चीजें फेल करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो लगातार आप डेली बेसिस पे इसके लिए जो ईमेल्स हैं वो करते रहिए। बाकी यदि इसके रिगार्डिंग दूसरा कोई ट्विटर कैंपेन आप लोग आयोजित करवाने के बारे में सोच रहे हैं, तो सबसे पहली चीज तो आपको यह करना चाहिए कि सबसे पहले कोई भी एक सोशल मीडिया ग्रुप आप लोगों को बना लेना है, चाहे वो टेलीग्राम पे हो, चाहे वो व्हाट्सएप पे हो। सभी जो स्टूडेंट्स हैं एसएससी सीपीओ भर्ती के, उन सभी को सबसे पहले एकजुट करना है, और उन सभी से यही बोलना है कि एसएससी की तैयारी कर रहे जितने भी अभ्यर्थी हैं, चाहे वो सीपीओ भर्ती का हो, चाहे वो सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो, एमटीएस का हो, तो उन सभी से सपोर्ट लेने की बात आप लोगों को करनी चाहिए। सबसे पहले एकजुट करना पड़ेगा सबको, उसके बाद में सभी से सपोर्ट लेना चाहिए, जिससे कि जो आप भी कोई भी कैंपेन यहां पे आयोजित करवाओ वो थोड़ा सा यहां पे प्रभावी दिख सके, जिससे कि यहां पे थोड़ा सा एसएससी को फर्क पड़ सके इस चीज को लेके, और जो आपका रिजल्ट है वो एसएससी जल्द से जल्द जारी करे। तो दोस्तों ये चीजें यहां पे हैं। अभी तक एसएससी सीपीओ भर्ती के रिजल्ट को लेके कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है, और दोस्तों जिस तरीके से एसएससी का अभी तक का रवैया देखने को मिल रहा है, तो उससे यही लग रहा है कि एसएससी अभी भी इसके रिजल्ट को जारी करने को लेकर बिल्कुल भी सीरियस मूड में नहीं है। तो एसएससी से यही हमारी रिक्वेस्ट है कि जो आरसीबी था उसने भी अब तो आईपीएल ट्रॉफी जीत ली, चलो इसी खुशी में आप लोग रिजल्ट जारी कर दीजिए। कम से कम कैंडिडेट्स की ये चिंता तो खत्म हो, क्योंकि आरसीबी ने भी 18 साल के इंतजार के बाद में अब तो जो है आईपीएल का खिताब जीत लिया है। कम से कम आप स्टूडेंट्स पे इतनी सी मेहरबानी कर दीजिए इसी खुशी में। तो दोस्तों यही चीज़ें हैं। बाकी जो भी ट्विटर कैंपेन हो उसके लिए सबसे पहले एकजुटता ज़रूरी है, और एकजुट जब आप लोग होंगे तभी आप लोगों का जो ट्विटर कैंपेन है वो प्रभावी नज़र आएगा। तो दोस्तों ये थी एसएससी सीपीओ भर्ती 2024 के बारे में कुछ लेटेस्ट बातें जो कि आप सभी के लिए जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो दोस्तों होपफुली वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई सरकारी भर्ती की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, और अपनी जो फ्यूचर एग्जाम्स हैं उनकी प्रिपरेशंस जारी रखें।